कठुआ में जो हुआ, हम लगातार उसके ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहे हैं ताकि कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। कठुआ के अंदर असॉल्ट किया गया लोगों के ऊपर। वहाँ पे जो बीम आर्मी के लोग थे, शेड्यूल कास्ट लोग थे, वो वहाँ पे मौजूद थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ। और वहाँ पे एसएचओ साहब आते हैं सुपर कॉप बन के, और ना ही कोई ऑर्डर ना ही कुछ, एक साइलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था और उस प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए, उसके ऊपर लाठियां बरसाने के लिए एसएचओ साहब आ जाते हैं। अब उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो अभी तक नहीं की गई है। ना डीसी साहब ने इसका संज्ञान लिया है, ना ही वहां के एसएसपी साहब ने संज्ञान लिया, ना ही डीआईजी साहब ने संज्ञान लिया। इस समय मेरे साथ यहाँ पे सतीश जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि पेशे से एडवोकेट भी हैं। और जब भी कभी मजलूमों पे कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है प्रशासन के द्वारा, तो उसके अंदर सतीश जी हमेशा जो है वो विद्रोह करते हुए जो है वो नजर आते हैं। सतीश जी, आपने भी ये वीडियो देखी होगी जिसके अंदर महिलाओं के ऊपर असॉल्ट किया गया, छोटे छोटे माइनर्स को जो है वो लाठीचार्ज उनके ऊपर जो है वो एसएचओ के द्वारा किया गया। कोई चिब नाम का कोई एसएचओ है वहाँ पे, एसएचओ कठुआ। तो आप इसको जो है वो किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूँ, कंडेम्ड करता हूँ। और ऐसे एसएचओज जो हैं हमारे पुलिस स्टेशंस में बैठे हुए हैं, मैं तो पुलिस डिपार्टमेंट के हाई ऑफिशियल से ये डिमांड करूंगा कि ऐसे लोगों को सस्पेंड नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों को टर्मिनेट करना चाहिए जो आम जनमानस की जो भावना है उसको नहीं समझ पाते। देखिए, जो प्रोटेस्ट होता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हर किसी आदमी का, क्योंकि हम देश में एक डिक्टेटरशिप में नहीं रहते, हम लोग एक डेमोक्रेटिक देश में रहते हैं जिसमें जो आम जनता की आवाज़ ही सर्वोपरि होती है। हम लोगों को चुनते हैं, हम नेताओं को चुनते हैं, और यहाँ पर अगर टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल है, तो आम जनमानस की भावना से ये देश बना हुआ है। और जब आम जनमानस दुख दर्द से अगर जब सड़कों पे उतरता है, तो अगर आप ऐसे जो लोग हैं, ऐसे पुलिस ऑफिशियल जो हैं, ऐसे लोगों के ऊपर लाठी चार्ज करते हैं, मजलूमों पर लाठी चार्ज करते हैं, तो इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और ऐसे एसएचओज या ऐसे जो स्टेशन हेड ऑफिसर्स जो हैं, इनको टर्मिनेट करना चाहिए विद इमीडिएट इफेक्ट। और जिस तरह से वहाँ पे जो महिलाओं के साथ जो हुआ, जो उनकी जो मोडेसिटी को ऑटरेज किया गया, तो मैं डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर हर जगह से कंप्लेंट्स होनी चाहिए, हर जगह पे इनके इस एसएचओ के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और कानूनी रूप से इसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। और इवन मैं अपनी बात भी करूं तो हम इस एसएचओ के खिलाफ भी हम लोग कंप्लेन करने वाले हैं, और इसके खिलाफ कानूनी रूप से जो भी जरूरी होगा हम लोग करेंगे। सतीश जी, आप पेशे से एडवोकेट भी हैं, क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि बिना तहसीलदार के ऑर्डर के, बिना डीसी के ऑर्डर के आप लाठी चार्ज कर सकते हैं? पुलिस के पास कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी होती है? नहीं, ऐसा कोई कानून नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हर किसी का संवैधानिक अधिकार होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि आप कोई भी बंदा प्रोटेस्ट कर सकता है। वो अकेला ही बंदा हो, वहां पे अकेला सड़क पे बैठ सकता है, वो पूरा समूह है। और यहाँ पे इस मूवमेंट में हमने देखा जो स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर कोई लोग जो थे, जरूरी नहीं थे वहां पे अम्बेडकर युवा संगठन या फिर अम्बेडकर युवा मूल निवासी के ही लोग थे, वहां पे तमाम वहां पे जन जागृति मंच के साथी थे वहां पर। और जो आम लोग जो हैं, जिनके साथ ये जो स्मार्ट मीटर जो है, जो बिजली के कर से दबे हुए हैं, जो बिजली का जो असर होगा, जो उनका जो टैक्स, जो बिजली का बिल जो आएगा आम लोगों पे आएगा, तो वो सब लोग आए थे वहां पे, महिलाएं थी वहां पे, बच्चे थे, सब लोग वहां पे आए थे। एक सामूहिक रूप से ये मूवमेंट बना हुआ था। और बस ये मूवमेंट स्मार्ट मीटर की सिर्फ कठुआ में नहीं है, पूरे भारत में, पूरे दुनिया, पूरे देश में स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ मूवमेंट चल रही है। हर कोई चाहता है कि स्मार्ट मीटर्स ना लगे, क्योंकि हमारा देश जो है ये स्मार्ट चीजों के नाम पे ओवर स्मार्ट बन रहा है। ये स्मार्ट मीटर्स नहीं है, ये ओवर स्मार्ट मीटर्स हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा जो बिजली के बिल जो हैं वो ज्यादा आ रहे हैं स्मार्ट मीटर्स के ऊपर। और पूरे इंडिया से जगह जगह से ये खबर है कि स्मार्ट मीटर्स जहां जिस भी स्टेट में लगे हुए हैं वहां पे बिल ज्यादा हैं। तो अगर हम आम जनमानस, ऑलरेडी पसमानदा समाज है, गरीब समाज जो है, गरीब लोग जो हैं, ऑलरेडी मीटर्स का कितना टैक्स हम दे रहे हैं, हर जगह पे हम टैक्स दे रहे हैं, हम टैक्स इतना हमारे पर बर्डन पड़ गया है। और अब जाके स्मार्ट मीटर्स के ऊपर जो बिजली बन रही है, जो यहाँ जम्मू कश्मीर की जो बिजली है, हमारा पानी जो है, हम ज्यादा स्पैन में हम बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं सारे आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर की जो बिजली का जो उत्पादन होता है वो 3700 मेगावाट के हिसाब से हम बिजली जो जनरेट करते हैं, उसमें जम्मू कश्मीर में अकेले 700 मेगावाट जो है पूरा इस्तेमाल होता है। जो बचा हुआ 3000 मेगावाट होता है वो बाहर
बेचा जाता है। जम्मू कश्मीर में जो बिजली पैदा हो रही है 3000 मेगावाट के हिसाब से बाहर पूरे इंडिया में इस बिजली को हमारी बेचा जा रहा है। हमारे यहाँ पानी जो है, पानी के नाम पे हम लोगों से टैक्स लिए जा रहे हैं। अब पानी का भी वहां पर भी वो मीटर लगेगा, जो बिजली और पानी के दोनों के मीटर्स लग रही हैं। तो इनके खिलाफ आम जनमानस में एक भावना है कि भाई ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हमारी बिजली, हमारे रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज पे पहला हक किसका होना चाहिए? आम लोगों का, यहाँ के लोगों का। आप उन पे ऊपर टैक्स ला देंगे, आप उन पे स्मार्ट मीटर्स के नाम पे ये जो चीजें कही जा रही हैं वो बंद होनी चाहिए। तो ये जो मूवमेंट बनाई जा रही है, मैं इस मूवमेंट का वेलकम करता हूँ। इस मूवमेंट को आगे लेने की जरूरत है और स्मार्ट मीटर्स और जो पानी के नाम पे जो मीटर्स लगाए जा रहे हैं, हम इन मूवमेंट के खिलाफ हैं। और जो टैक्स लगाए जा रहे हैं, आगे से बेरोजगारी इतनी सारी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, एंटी पॉलिसीज गवर्नमेंट है यहाँ पे, आम लोगों के लिए कोई नहीं। आप बजट की देख लीजिए, आप देख लीजिए जो भी पॉलिसीज हैं, जहाँ पे नौकरियां, जम्मू कश्मीर की जो हालात हो चुकी है, पूरा लूट लिया गया है। और अब जाके टैक्सों के नाम पर यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स, बिजली के बिल और तमाम तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। तो यही जो एक भावना तो वो फूट के बाहर निकलेगी ना। तो ये आम लोग जब बिजली के बिल भरें या अपने पेट भरें, तो इसलिए सड़कों पे आए हुए थे। और जिस तरह से पुलिस का जो ब्रूटल रूप हमने देखने को मिला, ये तो अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं था। जिस तरह से आज के टाइम पे जो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी कर रही है, जो जिस तरह से बिना पूछे, बिना किसी कानून के आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, हमारी महिलाओं को आउटरीच कर रहे हैं, उनकी मोडेस्टी को आउटरीच कर रहे हैं। कितने आपने वीडियो में देखा होगा किस तरह से उस बेचारी महिला के ऊपर बालों से घसीटा गया उसको, और किस तरह से उसको छुआ गया, टच किया गया। और प्रोटेस्ट कर रही थी वो, कोई गलत तो मांग नहीं थी उसकी। उनका मांग ये था कि डीसी साहब उनकी मांग सुन ले, वहां पे वो अपनी बात रखना चाहते थे। ऐसी क्या बात है? इतने कौन से ऐसे जो डीसी साहब कहाँ, कौन से ऐसे शहंशाह हैं कि जिनसे आम जनमानस भाई उनको पहले उनको दरबार में पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। पिछले बार भी जब 2 महीने पहले भी एक प्रोटेस्ट वहां पे हमने लीड किया था, वहां पे जो वहां पे लड़के को मारा गया था, तब भी डीसी को बुलाने के लिए वहां पे पूरा आंदोलन करना पड़ा। वहां पर भी से एक जो फिजिकल स्पैट होते होते बचा वहां पुलिस वालों के साथ, तब भी डीसी साहब तो नहीं आए, वो एडीसी साहब आए। मतलब डीसी साहब के लिए हम क्या ऐसा करें कि वो भाई आके आम जनमानस की बात तो सुन ले। जो प्रोटेस्ट करें, जहां प्रोटेस्ट करेंगे तो लाठियां बांधेंगे। भाई हम अगर ये क्या, आप सीधे क्लियर कर दीजिएगा ये क्या, ये डेमोक्रेसी है या ऑटोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है? तो आप क्लियर कर दो ना। आप ये मजाक बनाते हैं कि वो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी आम जनमानस के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। और बीजेपी के लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि अब भाई आपको क्या जरूरत थी? अभी तो 2-3 दिन हुए हैं आपके इलेक्शंस के रिजल्ट डिक्लेयर हुए, और आप वहां पे स्मार्ट मीटर्स का आपने मुद्दा पकड़ लिया आप लोगों ने। तो आप ये इनका रूप सामने आता है कि किस तरह से आम लोगों के खिलाफ ये भाजपा सरकार है, आम लोगों के खिलाफ ये जो सरकारों की पॉलिसीज है। और झूठी जिस तरह जब से बनी है तब से जम्मू कश्मीर को लूटने का काम लगातार बदस्तूर जारी है। और हमारे पास आप खनिज देख लीजिए, हमारी बजरी देख लीजिए, रेता देख लीजिए। ये जो हमारा दयालचक वाला पुल जो था नीचे गिरा था ना, ये पुल इस तरह से नहीं गिरा क्योंकि वहां की जो बजरी रेता जो उठा के वहां पर नोएडा में भेजा जा रहा था, वहां पे उसको नीचे से खोखला कर दिया गया था, तब वो पुल गिरा। वहां पे किसी ऑफिशियल के ऊपर कोई एफआईआर नहीं की गई। तो इस तरह से मैं कहना चाहता हूं कि किस तरह से लूट मची हुई है यहाँ पर। आम लोग बोलना चाहते हैं तो उनको बोलने नहीं दिया जाता, और आम लोगों का जो दुख दर्द है वो अपने अंदर तक ही समेट के रखे तो सारी अच्छी चीजें। अगर वो सड़कों पे आते हैं तो आप इन पे लाठियां बांधते हैं, लाठियां चलाते हैं। कोई मर जाए तो आपको कोई लेना देना नहीं है। और इतनी एरोगेंस है हमारी ब्यूरोक्रेसी में कि आप बात करने के लिए बात नहीं करना चाहते। और बड़ी शर्म की बात है कि वहां पर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो गरीब लोग जो थे वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर आप एफआईआर कर दिए हैं। सुनने में आया कि एफआईआर है, मैंने एफआईआर पढ़ी नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि एफआईआर में 2-3 सेक्शंस उन्होंने लगाई हुई हैं। तो बड़ी शर्म की बात है कि भाई अगर हम प्रोटेस्ट करेंगे तो आप हम पे एफआईआर कर देंगे। तो ये किस तरह का देश हम बना रहे हैं, किस तरह का माहौल हमारे देश में बन चुका है, हमारे जम्मू कश्मीर में बन चुका है। तो मैं कुछ लोगों का ये भी कहना है, जब मैंने भी फोन कॉल पे बात की, उन्होंने कहा कि वो ऊंची जाति के हैं और हम छोटी जाति के हैं, तो इसलिए जो है उन्होंने हमारे पे लाठियां बांधी और वो फ्रस्ट्रेशन में आके उन्होंने ये सब किया। देखिए ये एक पैरामीटर हो सकता है। ये भी बड़े सारे चांसेस हैं कि वहां पर जो आम जो लोग थे वो एक ऐसे समाज से आते थे, वो बड़ा मतलब कि सदियों से जो दबा कुचला समाज था। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूंगा कि साथ साथ में उसमें वो लोग भी शामिल थे जो एक मुख्य धारा के हिस्से हैं। क्योंकि ये जो दुख दर्द है, ये जो चीजें जो चल रही हैं आज के टाइम पे, वो सभी को अफेक्ट करेंगी। वो जरूरी नहीं है कि जो एक पिछड़े वर्ग को ही अफेक्ट करेंगी, वो सभी वर्गों को अफेक्ट करेंगी। और ये जो मूवमेंट था उसमें सभी लोग थे। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो चेतना है हमारे जो एसएचओ साहब की, जो उनकी जो कॉन्शियसनेस थी, उसने
ये देख लिया कि वहां पर ये लोग हैं, और इसमें ये बड़े एक शब्द इस्तेमाल किया गया कि वहां पर उन ऐरे गैरों के लिए डीसी साहब आएंगे। मतलब हम लोग क्या ऐरे गैरे हो गए? क्या हम लोग अगर एक ऐसे समाज से आते हैं, कैसे वर्ग से आते हैं, क्या हम ऐरे गैरे हो गए? हम लोग ऐरे गैरों को आप मतलब कि इंसान नहीं समझते हैं? क्या हम जानवर हैं? आप मतलब कि इस तरह से आप शब्द इस्तेमाल करते हैं तो आप इनका जेहन आप क्लियर दिखता है कि किस तरह से हम लोगों को समझते हैं, जानवर समझते हैं कि वो लोग आ रहे हैं वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इनके ऊपर लाठियां करवा दें। तो जेहन की बात है, और वहां पर ऑब्वियस सी बात, आपकी बात बिल्कुल सही है कि वहां पर जो लाठियां बजाएंगी, पहले भी ये सेम SHO साहब थे वहां पे, नगरी में भी ये मसला हुआ था, वहां पर भी सेम टू सेम इन्होंने ऐसा माहौल बनाया, वहां पे जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति वहां पे बन गई थी, और सेम परिस्थिति आपने 2-3 दिन पहले यहाँ पे बना दी। तो आप किस तरह से इसको मेंटेन कर रहे हैं? भाई लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, पसमानदा समाज प्रोटेस्ट करने के लिए आया हुआ है, जो गरीब समाज अपनी डिमांड्स रखने के लिए आया, वहां पे लाठियां बांध रहे हैं। तो किस तरह का आप ये समझ रहे हैं? किस तरह के लोगों को आप समझते हैं? क्या आपकी चेतना है? क्या आपने कानून पढ़ा हुआ है? किस तरह से आपको ट्रेन किया जाता है? कौन से पुलिस ट्रेनिंग का स्कूल से आप पढ़कर आए हैं? बड़े सवालिया निशान हैं। और जिस तरह से आपने लाठियां बांधी लोगों पे, गरीब लोगों के ऊपर, और ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे जो अम्बेडकर युवा मूल निवासी साथी और जन जागृति मंच वालों को, और जब भी ये लोग प्रोटेस्ट करते हैं इनके खिलाफ पुलिस वाले हमेशा से ही रूड बिहेवियर और बड़े ब्रूटल तरीके से इनके ऊपर काम करते हैं, और ये हमेशा से ऐसा आ रहा है। तो मैं चाहूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे SHO को टर्मिनेट किया जाए विद इमीडिएट इफेक्ट, और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और मैं अपने एंड से भी मैं चाहूंगा, हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, कानूनी रूप से इनके खिलाफ हम लोग कंप्लेन फाइल करने वाले हैं, और कानूनी रूप से जो भी अमली जामला होगा हम उसको करेंगे। और मैं बाकी सबसे भी यही उम्मीद करूंगा कि आप भी ऐसे जो SHO के खिलाफ आवाज उठाएं, और ये जो स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ जो अम्बेडकर सेना मूल निवासी और जन जागृति मंच ने जो मुहिम छेड़ी हुई है, उस मूवमेंट का सब लोग हिस्सा बने। और मैं सिर्फ कठुआ तक ही मैं महदूद नहीं रखना चाहूंगा सब लोगों को, मैं चाहूंगा कि पूरे जम्मू कश्मीर से और पूरे भारत से ये आवाज आनी चाहिए कि ऐसे जो सरकारों के खिलाफ, ऐसे जो भी ऐसे कानून बनाए जाते हैं, इनके खिलाफ बोलना चाहिए। और ये हमारा हक है, ये हमारा राइट है, और इससे हमारे हक को कोई नहीं छीन सकता। जो हमारा असर्शन है, असर्टिवनेस है, इस असर्टिवनेस को हम बरकरार रखेंगे, आगे भी आवाजें उठाते रहेंगे, और जो भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ डंके की चोट पे हम लोग अपनी आवाज उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी बातचीत करने के लिए। ये हमारे साथ सतीश जी थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, पेशे से वकील हैं, और जब भी मजलूमों के ऊपर कोई जुल्म ढाया जाता है सरकारों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा, तो उस समय सतीश जी जो है वो निकल के सामने आते हैं, और पूरी जो लीगल कार्रवाई होती है वो होती है। अब SHO साहब के ऊपर लीगल कार्रवाई करने जा रहे हैं, कंप्लेंट फाइल होगी कोर्ट के थ्रू, और SHO साहब को वहां पे जवाब देना पड़ेगा कोर्ट के अंदर कि आखिरकार किसके डायरेक्शंस के ऊपर जो है वहां पे लाठियां जो है वो बरसाई गई हैं। बाकी अपनी राय इस वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।